रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का अभिनंदन है। टुडे की सीरीज हमारी 8 है। इससे पहले हम 7 सीरीज लगा चुके हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर बेहतर तरीके से सभी सीरीज को आप देख सकते हैं। और जो भी हमारे मित्र बंधु नए हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सिलेक्टेड प्रश्नों की सीरीज का समय से नोटिफिकेशन और आपकी तैयारी बेहतर लगी रहे मित्रों। तो प्रश्न आज का, सबसे पहले या सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था, या सबसे पहले किस धातु का मानव के द्वारा प्रयोग किया गया था। लैंग्वेज को चेंज करके भी प्रश्न बन सकता है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा धातु का सबसे पहले मानव के द्वारा प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है। वीडियो को बीच में पॉज करके आप स्वयं से सही आंसर लगाएंगे, क्योंकि जब तक आप स्वयं से नहीं लाएंगे तब तक प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। बिहार में के जो राजगीर में है वहाँ पर था विश्व शांति स्तूप। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निष्क जो है अधो यानी गुप्तकालीन की स्वर्ण मुद्रा थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रसिद्ध सेनापति थे उनमें से पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा, यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जफर खान थे अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापतियों में से जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है या प्रेम के लिए जाना जाता है। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से तैयार किया हुआ है और सेलेक्टेड प्रश्न है। कंप्लीट प्रश्नों को देखें, कंप्लीट सीरीज को लगाएं आप मित्रों। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असीसी के संत फ्रांसिस। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। सबसे पहले उसने हजरत आला की उपाधि अपनाई थी और बाद में वह सुल्तान की उपाधि। तो ऑप्शन को रीड करना है और सही आंसर आपको लगाना है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, या पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन था। कई बार प्रश्न बना है और विभिन्न लैंग्वेज को चेंज करके बनता है। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, अल-बुर्क। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, या फिर ऐसे भी बन सकता है कि द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वारेन हास्टिंग के द्वारा द्वैध प्रणाली जो है बंगाल से समाप्त की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, हौज विद्रोह हुआ था, या हौज का विद्रोह किस सन में हुआ था, किस वर्ष हुआ था। इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है आपका 1820-21 के दौरान हौज का विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। कौन से ऐसे व्यक्ति थे। तो यहाँ से जो राइट आंसर है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था। तो बेहतर तरीके से ऑप्शन को रीड करेंगे, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी में हमेशा प्रश्न गलत होते हैं। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1925 में काकोरी षड्यंत्र हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। तो यहां से इसका राइट आंसर होगा, एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है और स्पेशल सन वाले प्रश्न आपके हर बार एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा 1909, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी। तो यहां से जो राइट आंसर है, यहां से राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है, या चौरी चौरा कांड हुआ था। डेट दी जाएगी, एक्चुअल डेट आपसे पूछी गई है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है आपका 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड जो है घटित हुआ था।
अगला प्रश्न आपका, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले या सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था यह विचार जो है? तो यहां से जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में ये सबसे पहले विचार प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है मित्रों, इसलिए कंप्लीट प्रश्नों को देखें, कंप्लीट सीरीज को लगाएं आप स्वयं से। तो यहां से जो राइट आंसर है आपका वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्वींसलैंड एटली थी भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? ऐसा कौन सा ग्रह है? तो यहां से जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बृहस्पति। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है कौन सा अक्षांश है वो? तो यहां से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर जो है वार्षिक तापांतर जो है न्यूनतम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, चंद्र ग्रहण कब होता है? एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के दशक और प्रश्न ये पूछे ही जाने हैं। तो चंद्र ग्रहण की जो घटना होती है वो कब होती है? ऑप्शन बी ये करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ठीक है, उस समय ये घटना होती है चंद्र ग्रहण की। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं या सबसे छोटे महाद्वीप कौन कौन से हैं? इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। तो यहां से जो राइट आंसर आपका होगा सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जो है विश्व के सबसे छोटे 2 महाद्वीप हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम है तो यहां से राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक महासागरीय ये धारा है जिसे गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन है? विश्व का सबसे गहरा पूछा गया है। तो यहां से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चैलेंजर, जो कि विश्व का सबसे गहरा गर्त है, समुद्री गर्त। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वह है? ऐसा कौन सा खनिज है जिसके कारण चिली प्रसिद्ध है? तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रेट। अगला प्रश्न आपका, सिलवासा राजधानी है? जो सिलवासा है वो राजधानी है दादर एवं नागर हवेली की, यानी कि आंसर यहां से बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है? जो विश्रामपुर स्थान है वह किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयले के लिए। अगला प्रश्न आपका, बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच में दूरी होती है, रेलवे की जो लाइनें होती हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वह पूछा गया है। तो यहां से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 51/2 फीट। अगला प्रश्न आपका, महात्मा गांधी सेतु की लंबाई लगभग कितनी है? महात्मा गांधी जो सेतु है उसकी लंबाई पूछी गई है। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.575 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपके लिए, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? एक विशेषकर हाँ और ना वाले आपको ध्यान रखने होते हैं। संविधान की पांडुलिखन समिति के सदस्य नहीं थे, इस तरह भी प्रश्न कई बार बना है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं? तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति में। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो यहां से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत की। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सेलेक्टेड 30 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आई होगी, और यदि प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आई तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय से नोटिफिकेशन और आपकी तैयारी रिवीजन बेहतर तरीके से बना रहे मित्रों। धन्यवाद।